माननीय जिला सभा के समिति के अध्यक्ष रोहित जी, माननीय विवेक जी, माननीय गोयल जी, वाल्मीकि मंच पर उपस्थित हमारे मंडल कांग्रेस समिति सेक्टर कांग्रेस के अध्यक्ष और उपस्थित साथियों, मैं काफी आया करता था जब मैं सांसद था और मुझे याद है यहाँ पर 30 पलंग का अस्पताल मैंने मंजूर किया था। अच्छा चल रहा होगा आपको? पट्टा बन गया होगा, पट्टा बन गया होगा, पट्टा बांट दिया उन्होंने, इलाज करे थी जमीन। अरे जमीन को छोड़ो, अस्पताल में चल रहा है, अस्पताल जरूरी नहीं हो गया। हमने स्कूल को दिया था उसके बाद बहुत दूर था, इसी काम से आया। काम भी रहा, अस्पताल भी चालू रहा, ये बंद होगा। नहीं, आपने रोडमल जी को बताया होगा, रोडमल जी को नहीं बताया, बताया बीजेपी वाले लोग चले गए, उन्होंने बताया किसी को। तो फिर क्या किया उन्होंने? 21 साल हो गए भाजपा की सरकार को। आपके यहाँ तहसील का टप्पा भी मैंने खुलवा दिया था, हमने कॉलेज खुलवाया था पचोर में, कॉलेज में खुलवाया और जमीन खरीदी और कुछ नहीं करा, प्राइवेट कॉलेज खुलवाया उनका। अब बस यही तो बात है, उनका कहना है कि मोदी के नाम पे वोट ले लो और कुछ मत करो, पान कमाओ। बात ये है असल में शाम के टाइम हमारे यहाँ राजगढ़ जिले में भाषण देना बहुत कष्टदायी हो जाता है। मैं ये निवेदन कर रहा था कि सदारता हमारा एक बहुत प्रमुख व्यवसायिक और एक महत्वपूर्ण गांव रहा है और यहाँ पर विकास के लिए अनेक संभावनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में थोड़ा समझें। ये चुनाव हमारा संसद सदस्य का है, कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है। आप यदि किसी को वोट देंगे तो वो राजगढ़ जिले और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के विकास और दिक्कत परेशानियों के लिए सबसे बड़ी पंचायत संसद में आपके वकील, आपके पैरविकार के रूप में इसे काम करना चाहिए और यही हमारी संसदीय प्रणाली होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हालात क्या है, गरीब गरीब होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है और हमारे सरकारी स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ हम लोगों ने आज से 25 साल पहले अस्पताल खुला, लेकिन वो प्रारंभ नहीं होता। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आज इस देश में जो हालात है, सबसे ज्यादा मुसीबत में आज मजदूर और किसान। मजदूर की धार की तो बड़ी नहीं, 200, 300, 200, 300 यही है ना धार की। आपकी रेट क्या है? दिहाड़ी मजदूरी यहाँ पे 200-300 की है ना। अब ये मजदूरी मैं समझता हूँ कि 5-10 साल में मजदूरी नहीं बढ़ी, लेकिन खर्चा बढ़ गया।
खाने का तेल महंगा, गेहूं महंगा, दाल महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दवाई महंगी। आज मुसीबत ये है कि किसान के भाव भी नहीं बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ती जा रही है, बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया। और खाद की भी कांग्रेस के जमाने में 50 किलो का बोरा था, फिर 45 का कर दिया भाजपा ने, और अब कर दिया 40 किलो की, और भाव बढ़ता जा रहा है। अब किसान के बारे में कहा था मोदी गारंटी है मैं सन 22 तक दूना कर दूंगा। दूना दोना छोड़ दीजिए। आज हालत ये है किसान कर्ज में लगा जा रहा है, फसल का नुकसान होता है लेकिन मुआवजा नहीं मिलता, बीमा का पैसा कट जाता है, बीमा का पैसा नहीं मिलता। निजी बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ का लाभ हो रहा है। तो आज यदि आप देखें तो आखिरी बार किसानों का कर्जा 72,000 करोड़ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आज मोदी गारंटी में 9 साल में बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने हजारों करोड़ का कर्जा लिया, उन पर जो कर्जा था 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ। 16 लाख करोड़ का समझ सकते हैं? 1 लाख नहीं, 2 लाख करोड़ नहीं, 16 लाख करोड़ का कर्जा किनका माफ हुआ है? बड़े बड़े उद्योगपति। किसान का 1 पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। मजदूरों का, दलितों का, आदिवासियों का, किसानों का 1 पैसा इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। यही नहीं है, हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर बैंकों से, और ये लोग बड़े बड़े नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या हजारों करोड़ का बैंक से कर्जा लेकर विदेश भाग गए और वहां ऐश कर रहे, और यहाँ गरीब मजदूर किसान नजर, छोटा मध्यम व्यापारी परेशान है। जिसका टर्नओवर 50 लाख का हो गया, उसे हर महीने टैक्स रिटर्न जमा करना पड़ता है, टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। मेरे कार्यकाल में 10 साल तक आपको मैंने 500 तक की बिजली किसानों के बिल माफ किए थे कि नहीं किए बताइए। गरीबों के घर में एक अपनी कनेक्शन मैंने माफ किया था कि नहीं किया था। पंचायतों को मैंने अधिकार दिए थे, और इस जिले में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में हजारों शिक्षक कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्तियां पंचायत में की थी नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, आपके ये 21 साल के कार्यकाल में कितने तनावता के लोगों को रोजगार मिला? सरकारी मुझे बता दीजिए। आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती बंद। अतिथि शिक्षक बेचारे परेशान है, क्यों नहीं उनको नियुक्ति देते? आप उनको इम्तिहान ले लीजिए, उसके बाद भर्ती करिए। बस खाली अतिथि शिक्षक से काम चला रहे हैं और नियुक्तियां कर रहे हैं। इसी प्रकार आज किसानों पर पहले तो आपने लगा रखी 5 हॉर्स की बिल दे रहे 7.5 हॉर्स, अगर उसे ये बढ़ाकर न्यूनतम कर दिया 10 हॉर्स। बिजली खपत हो रही है 5 हॉर्स की, लेकिन बिल आएगा 10 हॉर्स। ये कोई सुनने वाला है, कोई समझने वाला है। मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं तो भाजपा के नेताओं से कहूंगा,
कि चलो आप चाहते हो मोदी सरकार बने, लेकिन अगर संसदीय प्रणाली में मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं, आप अच्छे मजबूत संसद चुनकर भेजो। जिस तरह से जहां तो पहले बैलों से खेती होती थी, बैलगाड़ियां चलती थी, तो ट्रैक्टर से का काम हुआ। तो जब बैल जुटा हुआ, चाहे हल में चाहे बैलगाड़ी में इधर उधर जाता था, तो हल चलाने वाले को बैलगाड़ी चलाने के बाद एक डंडा रहा करता था, जो कि बैलों से क्या कहते थे, तो आप ये दिग्विजय सिंह जो है भाजपा की हार बना के भोपाल का उनको सीधी लाइन में चला रहे, इधर उधर नहीं लाइन देते। ये जरूरी है। मैं आपसे कहने आया हूं, अब ज्यादा मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपका हमारा आत्मिक संबंध रहा है। जब मैं संसद सदस्य आप लोगों के बीच में आता था और उस समय राजगढ़ में काफी काम हुआ, बांध बने, सड़कें बनी, गांव गांव बिजली पहुंची और संस्थाएं खुली, शिक्षण संस्थाएं और स्वास्थ्य संस्थाएं। बात वही है, ये आपने उदाहरण देख लिया। ये भाजपा के नेताओं की जमीन की भूख समझने नहीं आती। सरकारी अपने अस्पताल की जमीन के पट्टे बांट दिए लोगों, और सुना कि भाजपा के एक नेता ने अपनी उसको जमीन को पट्टा दे दिया। बात नहीं है, ये लोग विधायक और सांसद बनते हैं पैसा कमाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए बनते। मैं यही कहने के लिए आया था, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप कांग्रेस पार्टी को अगर वोट देते हैं तो हम लोग आपकी सेवा में रहेंगे। 3 हफ्ते की मेहनत आपकी है, 5 साल तक दिग्विजय सिंह आपका चौकीदार के रूप में, आपका वकील के रूप में आएगा। अभी आपने अंकित की बात सुनी, ऐसे हजारों प्रकरण हैं जहाँ राजगढ़ के लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनकी सेवा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद।